क्योंकि तलवारों की धार पे इतिहास संवरता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मुझे लगता है कि आज की डेट में युवाओं को आपकी हक की लड़ाई के लिए अगर मुकेश यादव की जान भी चली जाए तो ये मुकेश यादव जान देने का काम करेगा, लेकिन आपको आपका हक और अधिकार किसी भी कीमत पर दिलाने का काम करेगा। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। विगत चुनाव कई चरणों में अभी चुनाव बिहार में ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अगर बात किया जाए तो माझा ब्लॉक का चुनाव आगामी 24 तारीख को होने हैं और कई प्रत्याशी निकल कर आ रहे हैं। कई प्रत्याशी नॉमिनेशन दाखिल कर दिए हैं और उन लोगों का चुनाव चिन्ह भी हाथे लग चुका है। अब प्रचार का दौर शुरू होगा। इसी बीच में पठानपट्टी टीम पहुंची हुई है और कई ऐसे प्रत्याशी हैं, इन लोगों से भी बात करने की कोशिश होगी। हम बात करेंगे आज मुकेश जी से, जो कि अपना जनसैलाब के साथ जनसमर्थकों के साथ नॉमिनेशन दाखिल किए थे माझा ब्लॉक में। बात नहीं हो पाई थी, लेकिन पुनः आज हम इनके बीच हैं। कल अगर देखा जाए तो दीपावली है और छठ पूजा है। हम तमाम बातों को लेकर इनको मैनिफेस्टो जानने की कोशिश करेंगे। यंग है, नया चेहरा है। बिहार में 80 के स्ट्राइक रेट से नए चेहरे यंग उम्मीदवार को चयनित किए जा रहे हैं, क्योंकि जितना अब तक रिजल्ट आया है काफ़ी यंग चेहरा का ये रिजल्ट आया है और काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है। पंचायत वासियों ने बदलाव किया है। चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार। पहला सवाल ये रहेगा, दीपावली है, छठ है, कोविड के बाद लोग उभर चुके हैं, स्थिति काफ़ी नाजुक है, क्या कुछ संदेश देंगे, किस तरीके से इन लोगों को संदेश व्यक्त करेंगे आप? सबसे पहले अपने पठानपट्टी पंचायत वासियों को, आपके भाई, आपका बेटा, आपका नेता, आपका सहयोगी, आपका मित्र मुकेश यादव का इस दीपों के महापर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ जो अभी आने वाला है, उस छठ के लिए सभी माताओं और बहनों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, एक फेस्टिवल आ रहा है छठ और पूजा, लेकिन लोकतंत्र का महा फेस्टिवल का अगर ऊपर प्रकाश डाला जाएगा, पंचायती चुनाव है, भाईचारा के चुनाव है, तो इसी के माध्यम से हम बात करेंगे आपसे। नेता हैं एक, बहुत लोग कहते हैं कि नेता नहीं, हम इस पंचायत के बेटा हैं, लेकिन आपने विगत 5 सालों में लोगों के बीच बने रहे या लोगों से लुप्त रहे आप? सबसे पहली चीज़ तो 2016 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जनता का अपार समर्थन मिला, क्योंकि नया चेहरा था। और नया चेहरा के बावजूद हमारी पठानपट्टी की जनता, युवा, चाहे बड़े बुजुर्ग, चाहे कोई भी हो पठानपट्टी का, सभी ने मेरा अभिनंदन किया। और अभिनंदन स्वरूप मुझे पठानपट्टी पंचायत ने 23 प्रत्याशी लड़ रहे थे चुनाव, उस दौरान मुझे 5वां स्थान पठानपट्टी ने पंचायत ने दिया था, जिसके लिए पठानपट्टी की जनता का उस वक्त हमने हार्दिक अभिनंदन किया था। और सबको तहे दिल से, सबके समर्थन का जो वोट के जरिए हमको दिया था, उन सभी वोट का हमने स्वागत किया था। और रहा सवाल इस 5 साल तक, तो इस 5 साल के दौरान ये मुकेश यादव लगातार जनता के बीच में रहा है। चाहे हमारा गांव हो देवापुरा शरावत का टोला, चाहे अमेठी कला हो, चाहे पठानपट्टी, जहाँ भी युवाओं ने, जहाँ भी बड़े बुजुर्गों ने हमें खोजा है, चाहे कोविड से लेकर, चाहे हर किसी चीज़ के लेकर, जिसकी जहाँ जैसी ज़रूरत रही है, मुकेश यादव ने उसकी ज़रूरतों को ज़रूर, छोटी से छोटी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा किया। चाहे वो थाना का माध्यम हो, चाहे वो आपसी विवाद का माध्यम हो, चाहे जहाँ भी, अगर जिस भी जगह मेरी ज़रूरत पड़ी है, लोगों ने हमको खोजा है, ये मुकेश यादव उनको समय दिया है। मुकेश यादव जी हैं और कई प्रत्याशी देखा जाए तो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अदर प्रत्याशी से आप में क्या ऐसी खूबी है हटकर चूँकि जनता आपको स्वीकार कर लेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात, आज प्रेजेंट टाइम में 12 उम्मीदवार हमारे पठानपट्टी पंचायत में कूदे हुए हैं। सभी अच्छे हैं, नो डाउट। हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे 12 लोग अपने आप को मुखिया योग्य समझे हैं, तभी तो कूदे हैं। वो अपनी नज़र में अपने आप को मुखिया समझते हैं, लगता है कि वो योग्य हैं, और निश्चित है अपनी नज़र में सबको होना भी चाहिए। और आज सवाल पंचायत में हमको सबसे अलग दिखने का, तो मुझे लगता है ये मुकेश यादव छात्र जीवन से ही युवा नेता रहा है। और मुझे लगता है कि आज पठानपट्टी पंचायत को किसी सर्विसमैन या किसी अन्य व्यवसायी लोगों की ज़रूरत नहीं है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पठानपट्टी पंचायत को नेता की, क्योंकि नेता चुनना होता है ज़रूरी। क्योंकि आज भारतवर्ष में देखा जाए तो भारतवर्ष की प्रतिनिधित्व करता है, हमारे सबसे अहम है माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी। अगर वो भारत में जाते हैं कहीं बाहर, तो अगर वो अपने शब्दों के जरिए, अपने बातों के जरिए बोलते हैं, तो भारत बोलता है। हम लोग कहते हैं भारत बोलता है। उसी तरह से पठानपट्टी पंचायत के अंदर 14,500 मतदाता भाई हैं। उन मतदाता भाइयों के अंदर यदि कोई व्यक्ति जो मुख्य रूप से अगर चुना जाए, तो निश्चय ही जनता को ये सोचना चाहिए, जो 14,500 लोगों के
भविष्य का कर्ता धर्ता बने, जिसे अपने बातों के जरिए, विचार के जरिए, शब्दों के जरिए, जिसके अंदर वो क्षमता हो 14,500 को लोगों को लेकर चलने की, उस व्यक्ति का चुनाव करें। क्योंकि हमें बहुत से ऐसे लोग लड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, जिनको हमें लगता है अगर एक शुद्ध लेटर दे दिया जाए तो किसी का एक आवेदन तक नहीं लिख पाएंगे। और यदि उनको अगर पंचायत की बागडोर उनके हाथ में सौंप दी जाए तो वो पंचायत के अंदर एक टोचन लगा के अपना काम करवाएंगे। लेकिन ये मुकेश यादव ये इस चैनल के माध्यम से अपनी जनता को ये संदेश देता है सारे लोगों को कि यदि मुकेश यादव को ये जनता अगर चुनती है तो न टोचन होगा, न माध्यम होगा। ये मुकेश यादव सिर्फ आपको 14,500 लोगों को अपने दिल में, अपने दिल में, अपने दिमाग में और आपके सेवक बनकर आपके हर सुख में, दुख में, जहाँ ज़रूरत, जिसकी जैसी ज़रूरत पड़ेगी, ये मुकेश यादव वहाँ पर खड़ा रहने का काम करेगा। और ये चैनल के माध्यम से ये वादा करता हूँ 5 साल अगर ये जनता मुझे चुनती है तो 5 साल कभी अपने शब्दों से, अपने कार्य से, अपने विचार से उन्हें किसी भी प्रकार से कभी भी कष्ट देने का काम नहीं करूँगा। लोकतंत्र है और लोकतंत्र का खूबसूरती ये है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो लिटरेट हो या अनलिटरेट हो। लेकिन कोविड में आपकी भूमिका क्या रही है आपके प्रति, इस पंचायत के, अपने गांव के लोग? अब रहा सवाल लिटरेट, सही बात है। ये लोकतंत्र में अधिकार हर किसी को चुनने का है। अब जनता मालिक है, जनता किसको चुनती है ये जनता के हाथ में है। और जनता के हाथ में हम लोगों भी अपना फैसला, अपना दारोमदार जनता के कदमों पर रख दिया है। और रहा सवाल कोविड में, पिछले साल भी कोविड था, इस बार भी कोविड था। कोविड जहाँ भी रहा है, जो ज़रूरतमंदों, हमारे तो जितने भी जानने वाले लोग थे, हमने उनसे कह के रखा था यदि किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़े तो मुकेश यादव के पास आइए। मुकेश यादव अपना तन मन धन आपको बेचकर आपकी सेवा करेगा और हमने किया भी है। जो भी मेरे पास आया है उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हमने उनको आवश्यकता सामग्री पहुंचाई है। ज़रूरत के हिसाब से दियरा के अंदर हम लोगों ने जाकर दियरा के एक घर में हम लोगों ने राशन बांटने का काम किया। वहाँ पर जहाँ पर अभी बाढ़ और कोविड साथ में ही आया था, वहाँ पर जाकर हम लोगों ने खाना से लेकर राशन तक का वितरण किया। अपने पंचायत के अंदर हमारे जितने भी ज़रूरतमंद गरीब तबके के लोग हैं, हम लोगों ने उनको राशन और पैसा देने का काम किया था कि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। यंग है, यंग सोच होगा, एजुकेटेड है, लेकिन मैनिफेस्टो क्या होगा? जीतने के बाद से कौन सा विश्वास के साथ खड़ा उतरेंगे? मैनिफेस्टो आपका क्या होगा? सबसे बड़ी बात देखिए सर, यंग की आपने बात किया तो वाकई में सर बदलाव जरूरी है। क्योंकि परिवर्तन के बिना आज कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आज हम जिस भी नेता को आज टॉप पोजीशन पे मिला है वो कभी ना कभी शुरुआत अपने गांव से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से किया होगा। तभी आज उसको गांव, मोहल्ला, समाज उसका चुनकर आज एक छोटी सी जगह पर पहुंचाया होगा और वो कर्मों के जरिए अपने बड़ी जगह पे पहुंचा होगा। उसी तरह से आज ये मुकेश यादव एक युवा है और आज युवाओं को आज की डेट में परिवर्तन करने के लिए आज आना पड़ा। क्योंकि तलवारों की धार पे इतिहास संवरता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मुझे लगता है कि आज की डेट में युवाओं को सबसे पहले आगे आना चाहिए। राजनीति में बदलाव का स्थिति और इतिहास लिखने में युवाओं को की अहम भूमिका है, इसलिए युवाओं को आगे आना चाहिए। हाँ, मैनिफेस्टो पर प्रकाश ये रहा कि मैनिफेस्टो मेरा सबसे बढ़िया एक मैंने अपना बनाया है। हालांकि सबसे बड़ी चीज पठान ऐसा मैनिफेस्टो मत जारी कर दीजिएगा। एक मुखिया से बात हो रहा था, बताए कि मुखिया जी लोग वादा पूरा इसलिए नहीं कर पाते हैं, विधायक का भी फंड ये लोग मैनिफेस्टो में जारी कर देते हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात है। किस टाइप का मैनिफेस्टो है? जरूरत के हिसाब से किया जाएगा क्योंकि पंचायत अपना 18 वार्ड का है और इसमें लिमिटेड फंड आता है। उस हिसाब से हमारी एक छोटी सी सोच है और उस सोच के अनुसार हालांकि मेरा सबसे पहला अपने पंचायत को आदर्श पंचायत का बनाने का सपना है, मेरा पहला सपना है। दूसरा, आज इस पंचायत के अंदर हम 24 घंटे, हमारी हार्दिक इच्छा है कि एक 24 घंटे निःशुल्क सेवा में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाए। जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे गरीब तबके की है, देखिए आज बेचारी लोगों के खेतों में जाके रोज़गार करने का काम करते हैं। मैं चाहता हूँ एक निःशुल्क सेवा में एक सिलाई सेंटर खोलकर उनको सिलाई की प्रशिक्षण देकर आज उनको एक छोटा सा रोज़गार देने की कोशिश की जाए। जितने भी आज देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी मुखिया आज हुए हैं, हमें लगता है कि नाम मात्र का इंदिरा आवास बांटने का काम किया गया। नाम मात्र, एकदम पता नहीं ये लोग इंदिरा आवास करते क्या, हमको तो आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन ये मुकेश यादव ये वादा करता है जितने भी ज़रूरतमंद मेरे रीजनिंग में रहेंगे, ये घर घर जाकर, गांव जाकर हर ज़रूरतमंदों को सबसे पहले इंदिरा आवास देने का काम करेगा। गरीब तबके के लोग को, जो आज भी देखिए हमारी मुसहर टोली, हमें नहीं लगता कि 10 टर्म मुखिया रहा है, 15 टर्म मुखिया लोग रहे हैं, उस गरीब तबके के लोगों के आज भी झोपड़ी में ही रहते हैं। कहाँ गया वो इंदिरा आवास? इन लोगों ने अपने निश्चित रूप से अपने रिश्तेदारों को देने का काम किया है, अपने मित्र यारों को देने का काम किया है, ज़रूरतमंदों को देने का काम नहीं किया है। ये मुकेश यादव का एकदम
कड़े शब्दों में ये बात ये चैनल के माध्यम से बोलता है कि सबसे पहले जितने गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो मुसहर टोली हो, चाहे वो पठान पट्टी के हों, चाहे वो कोहाट टोली के लोग हों, जिनके पास आवास नहीं है, ये मुकेश यादव उन ज़रूरतमंदों की आवाज़ बनकर सबसे पहले उनको आवाज़ देने का काम करेगा। ये आपका मैनिफेस्टो था छोटा सा, लेकिन चलिए अंतिम सवाल ये रहेगा। और एक चीज़ और, एक सबसे बड़ा जो हम सदैव कहते रहे कि हमारे आज पंचायत के अंदर आज सबसे बड़ी नौजवानों को हम एक उपलब्धि देना चाहेंगे अपने माध्यम से, अगर हमको मिलती है तो हम अपने देवापुर के फील्ड को एक मिनी स्टेडियम के रूप में बनाएंगे, एक पार्क, और अमेठी कला के एक फील्ड को भी एक सुंदर पार्क बनाने का रूप मेरा सपना है कि जो यहाँ के छात्र हैं, जो लड़के हैं, जो खेलने के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, वो खेल की व्यवस्था हम लोग उनको वहाँ पर कर सकें। और जितने भी हमारे लोग कोशिश करेंगे, जो ये हमारा देवापुर का प्राथमिक विद्यालय है, हम उसको आने वाले दिन के अंदर आपको हाई स्कूल में का दर्जा उसको दिलवाएंगे, क्योंकि बीच में जो नहर पड़ता है उसकी वजह से ये अब तक नहीं हो पाया, लेकिन ये मुकेश यादव इसको हाई स्कूल दिलाने का कार्य करेगा। ये पॉसिबल है? यकीनन पॉसिबल है। मेरी इस पर अभी शिक्षा विभाग में जाकर मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने उसका कहा था कि अगर उसको कोशिश किया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर दायरा तो है 5 किलोमीटर के अंदर का, लेकिन उसके अंदर बीच में जो नहर आता है, नहर की वजह से यहाँ के लोगों को जाने में बहुत परेशानी। दो तरफ, एक तरफ नदी आता है, एक तरफ नहर आता है। ये गांव नदी और नहर में बीच में है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि 100% ये माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल में बदलने का काम निश्चित रूप से हो जाएगा। अंतिम सवाल ये रहेगा आपसे, क्या चुनाव चिन्ह मिला है? आगामी 24 तारीख को जनता जाएगी तो किस तरीके से उनको मैसेज देंगे, क्या कुछ अपील करेंगे अपने क्षेत्रवासियों से? देखिए मित्र, एक अपील तो, इतना अच्छा चुनाव चिन्ह मिला है कि हमें लगता है इस चुनाव चिन्ह को बूढ़े से बूढ़े, बच्चा से बच्चा एक बार सुन ले तो याद रखेगा। बैगन छाप, बैगन छाप जिसको भोजपुरी में भंटा भी कहते हैं, गोल गोल होता है, वो ऐसा चुनाव निशान है कि एकदम बढ़िया से कल से हम प्रचार कर रहे हैं, तो सभी लोगों को मेरा चुनाव निशान बड़ा भा रहा है। सब लोग कह रहे हैं मुकेश बाबू आपका चुनाव हमें लगता है कि सबसे बेस्ट चुनाव है, और इस चुनाव के चलते आधे से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि बाबू आपका चुनाव निशान देख के विरोधियों का हवा ख़राब हो गया है। क्योंकि अभी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो मेरी रैली निकली थी, उस रैली के लिए हम तहे दिल से अपने पठान पट्टी के सारे युवाओं का इस चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और दिल से उनको, दिल से 100 परिवार, अपने दिल से 100 परिवार उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। क्योंकि दोस्त, जितने भी हमारे मुखिया लोग अपनी रैली निकाले, वो हई तई न तई रिश्तेदार जहाँ तहाँ से लोगों को जोड़कर संगठन ले आए। ये लोगों ने हुजूम दिखाया, अरे भाई देख ले मेरे पास कितना भीड़ है। ये मुकेश यादव, हमें लगता है कि वो लोग कुछ पैसा भी जाना भी जोड़ कर लोगों को दिए होंगे, लेकिन ये मुकेश यादव क्या किया, ये 26 तारीख को अपने पूरे पठान पट्टी पंचायत में हमने हाथ जोड़कर अपने सभी युवाओं से अपील किया, भाई आपके भाई का, आपके बेटा का, आपके नेता का, आपके सहयोगी का नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन मेरी धर्मपत्नी रासमुनी देवी का नॉमिनेशन है। उस नॉमिनेशन में अपने भाई का सहयोग करने के लिए आप सभी उपस्थित हो। हमें उम्मीद था, मेरे पास हमें लगता है कि 100 मोटरसाइकिल के आसपास आएगा, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे क्या पता था कि पठान पट्टी के युवा इतना प्रेम हमसे करते हैं। ये उस दिन उन्होंने दिखा दिया। इसके लिए युवाओं को तहे दिल से कम 300 से ऊपर मोटरसाइकिल हो गई। ये देवापुर का गांव भर गया था सारे युवाओं से और सारे लोगों से, क्योंकि उस दिन समझ में आया था कि वाकई में मुझे पठान पट्टी में लोग चाहने वाला है, ये पठान पट्टी की जनता मुझे चाहने वाली है। इसलिए आज उन युवाओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और इस चैनल के माध्यम से भी कहते हैं, जिस तरह से आपने मुझे 27 तारीख को सपोर्ट किया, उसी तरह से मुकेश यादव का, उसकी पत्नी का, रासमुनी देवी का चुनाव निशान जो बैगन छाप है, उस 24 तारीख को मित्रों उसी तरह से क्रमांक संख्या 6 पे है, उसी तरह से मुहर लगाइए और मुकेश यादव को उनके विरोधियों सहित ये जवाब देने का काम करिए कि हमको व्यवसायी नहीं चाहिए, हमको नौकरी करने वाला पेशा नहीं चाहिए, हमको एक नेता चाहिए, जो नेता का मुख्य रूप है आज मुकेश यादव। आज मुकेश यादव को सशक्त करिए, मुकेश यादव को बरियार करिए। ये वादा करता है मुकेश यादव इस चैनल के माध्यम से कि हर गरीबों की आवाज़ बनूंगा, हर भाई का, हर बेसहारा का सहारा बनूंगा। आपकी ज़रूरतों पर, आपकी आवश्यकताओं पर, आपकी हक की लड़ाई के लिए अगर मुकेश यादव की जान भी चली जाए तो ये मुकेश यादव जान देने का काम करेगा, लेकिन आपको आपका हक और अधिकार किसी भी कीमत पर दिलाने का काम करेगा। और इस चैनल वाले से एक और माध्यम से कहूँगा, नेता चुनिए वैसा जो आपके हक के लिए ज़रूरत पड़े तो वो वीडियो साहब के पास जाके आपकी हक की लड़ाई के लिए, आपकी लड़ाई को लड़ सके। नेता ऐसा चुनिए जो ज़रूरत पड़ने पड़े आपके लिए जाके डीएम साहब का दरवाज़ा खटखटा सके। ये मुकेश यादव वादा करता है इस चैनल के माध्यम से, जितनी भी बातें हैं मुकेश यादव इस चैनल से बोल रहा है उससे बढ़कर करने का काम करेगा।
चलिए, ये मुकेश यादव थे, बात में बड़ी दम रख रहे हैं, प्रवक्ता की तरह अपना बात को रख रहे हैं। तो काफ़ी इनका साफ क्लीन साफ सुथरा रहा और बात करने के शैली और यंग है, जिस तरीके से यंग का एक मैनिफेस्टो होना चाहिए एकदम उस तरीके से अपना मैनिफेस्टो को जारी किया है। अपील बार बार किए हैं। 24 तारीख को आगामी चुनाव होने हैं, बैगन छापी इनका चुनाव चुन मिला इनके पत्नी का। और ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं पंचायत वासियों के प्रति, नॉमिनेशन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था इनका। अब देखना ये होगा इस पंचायत की जनता क्या कुछ करती है आने वाले दिनों में। आगामी 24 तारीख को चुनाव होने हैं माझा ब्लॉक में, उस दिन फैसला होगा। उसके बाद से कुछ रोज बाद रिजल्ट आएगा, जनता किनको स्वीकार करती है किनको नहीं करती है।